हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के बारे में, जिसे हम बी कहते हैं। ठीक है, तो हम इस टॉपिक के बारे में क्यों डिस्कस करेंगे? ये टॉपिक है आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो के कंटेक्स्ट में और फीमेल फीटिसाइड से रिलेटेड है। ये टॉपिक हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली आपको पता अभी विंटर सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है दिसंबर 2021 के महीने में, जो व्यूअर्स बाद में देखेंगे उनको बताने के लिए है। तो उसमें पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग जो कमेटी है ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, उसने एक रिपोर्ट टेबल करी है कि जो भी इस स्कीम का जो भी सारा फंड एलोकेट करा गया है जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई है, तो पहली बात तो ये स्टेट्स प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रही जितना एलोकेट करा गया है, तो उस पर अनस्पेंड फंड काफ़ी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी अमाउंट स्पेंड करा गया है उसमें से आपका सारा जो है ऑलमोस्ट आई वुड से 80%, 78% और 79% टू बी स्पेसिफिक, वो आपका अमाउंट करा जा रहा है पब्लिसिटी में, क्योंकि इस स्कीम के बारे में सबको पता होगा ऑलमोस्ट, बट कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया। साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5th राउंड का जो डेटा था वो भी रिलीज करा गया था। तो उसमें यही डेटा शो करा था कि सेक्स रेशियो आपका होता है, दैट इज नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेन, वो आउट नंबर कर गया है, मतलब वो पॉजिटिव में है, इनफैक्ट मोर देन पॉजिटिव, कि नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेन वो ज्यादा है। ठीक है, वुमेन 1000 से भी ज्यादा एज कम्पेयर टू 1000 मेन। पर अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में बात करें वो तो 919 से इंप्रूव होकर 929 ही गया है। तो इसका एक तो डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड करा है कि 952 आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो होना चाहिए आइडियली, मतलब इससे बेटर हो तो अच्छी बात ही है बल्कि, बट ये नेचुरल एक चाइल्ड सेक्स रेशियो जो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग है वो 952 है, तो उससे अभी भी आपका 23 नंबर कम है। तो उसका रीजन ये है कि पार्ले जो फंड एलोकेशन है, जो फंड यूटिलाइजेशन है, वो भी ढंग से प्रॉपरली करी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस कंटेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पार्लियामेंट्री वो जो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी फाइंडिंग्स डिस्कस करूंगा, साथ में मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के बारे में, इस स्कीम के बारे में मैं आपको पूरा एक बताऊंगा, इसके अंदर फैक्ट्स क्या है, क्या क्या स्कीम के कंपोनेंट्स है, कौन सी मिनिस्ट्रीज है, कब लॉन्च करी गई थी, फिर साथ में इसके अंदर और क्या इनिशिएटिव लॉन्च करे गए थे। साथ में मैं आपको ये भी एक बार ब्रीफली ओवरव्यू दे दूंगा कि इससे सिमिलर इनिशिएटिव्स आपके सेंटर के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, ताकि चाइल्ड सेक्स रेशियो को इंप्रूव करा जाए, उस कंटेक्स्ट में क्या लॉज और क्या स्कीम्स इनिशिएटिव्स आपके पास करेगा। और साथ में मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो है वो भी डेटा आपको एक बार शेयर कर दूंगा, उसके एलैबोरेटेड लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उसने लोकसभा में अपनी रिपोर्ट टेबल करी है इस स्कीम के ऊपर, बीबीपी स्कीम के ऊपर। तो जो मैंने इसका अगर पहला एस्पेक्ट देखूं तो अगर है, रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है, तो इसका जो पहला एस्पेक्ट है उसमें यही कहा है कि गवर्नमेंट स्पेंड नियरली 80% ऑफ द फंड्स अंडर दिस स्कीम ऑन मीडिया कैंपेन्स। और अगर हम स्पेसिफिकली नंबर के बारे में बात करें तो आउट ऑफ अ टोटल 446 करोड़ रिलीज ड्यूरिंग द पीरियड 2016-19, अराउंड 79% वॉज स्पेंट ओनली ऑन मीडिया एडवोकेसी। तो उसने यही कहा कि मीडिया एडवोकेसी अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है कि जैसे होता है ना कि कैप्चरिंग द अटेंशन ऑफ द मासेस एज वेल एज द पॉलिटिकल लीडरशिप, अवेयरनेस स्प्रेड करना कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना एक सीरियस इशू है, वो इसने काम करा है, बट अवेयर करा दिया, ठीक है, बट साथ में अब आगे भी बढ़ो, कंक्रीट स्टेप्स लो। इस स्कीम के अंदर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ का तो है एस्पेक्ट है कि सेव द गर्ल, एंड बेटी पढ़ाओ का एस्पेक्ट है कि ऑल्सो मेक श्योर दैट शी अटेन्स गुड एजुकेशन, उसकी हेल्थ अच्छी हो। तो उस एस्पेक्ट पे जो हेल्थ और उसके एजुकेशन के एस्पेक्ट हैं उस पे भी लेकिन फोकस करना चाहिए। अब ठीक है, तुमने अवेयरनेस स्प्रेड कर दी, बट मेक श्योर टू टेक कंक्रीट स्टेप्स। वो होता है ना, टू अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द रिकमेंडेशन इज दैट पीपल शुड government should revisit this strategy and invest in measurable outcomes in health and education for girls envisaged in the scheme. So again, I would like to repeat that it's not saying that okay, the amount you spent on media advocacy is wrong. It should be spent, but the amount is like 80% of the money is being spent only on media advocacy. That is not right. It should have been like 40 or 60, 50%. And even if you have spent it right now, that's good. But now, from now onwards, make sure that you spend your money on health and education aspect, and which on so that the indicators can be measured. तो ये इसका एस्पेक्ट है इसका, ठीक है। दूसरा इसने कहा फंड यूटिलाइजेशन के बारे में,
तो इसने यही कहा है कि जो स्कीम अब की जो लॉन्च करी गई थी, अगर हम बात करें 2015 से 2019-20 के बीच में, द टोटल बजटरी एलोकेशन अंडर द स्कीम वॉज रुपी 848 करोड़। ठीक है, तो ये आपका था। हाउएवर ओनली 25% ऑफ द फंड्स, दैट इज 154, अगर उसमें से भी अगर कोविड के एक्सक्लूजन करे जाए, एक्सक्लूडिंग द कोविड फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग दिस पीरियड एन अमाउंट ऑफ 622 करोड़ वॉज रिलीज टू द स्टेट्स, अगर उसमें पूरा देखा जाए तो। ठीक है, बजटरी एलोकेशन थी आपकी 848 करोड़ थी, जिसमें से स्टेट्स को एलोकेट करा गया था, रिलीज करा गया था 622 करोड़। तो अभी भी काफी अमाउंट तो आपका रिलीज करानी, उसमें इश्यूज आ रहे हैं। साथ में ओनली 25% ऑफ द फंड्स, अगर 622 का 25% करे यानी कि 1/4 करे, तो यानी कि 150 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर 150 करोड़, ओनली स्लाइटली मोर देन 150 करोड़ हैव बीन स्पेंट बाय द स्टेट्स, रिफ्लेक्टिंग अपॉन द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम। तो आप देखा जाएंगे कि इसमें बजटरी एलोकेशन कितना हुआ था, 850, अगर इसमें हम करें 850 हुआ, फिर उसमें कितना हुआ आपका 622, और स्टेट्स ने करा 150। ये बजटरी एलोकेशन था, ये रिलीज टू द स्टेट्स था एंड स्पेंट बाय स्टेट्स। तो आप देख सकते हैं कि इतना सारा फंड आपको एलोकेट करा गया, पर अल्टीमेटली द अमाउंट दैट हैज बीन स्पेंट बाय द स्टेट्स वो सिर्फ 150 है। तो फ्रेंड्स, ये काफी इसकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है। एंड यू नो फ्रेंड्स, द बेस्ट पार्ट है कि अगर इस स्कीम के ऊपर के बाद कोई क्वेश्चन आए, आपका ऐसे भी आ सकता है इन सब चीज़ों पे, तो अगेन यू कैन कोट दिस बिकॉज दिस इज वेरी ऑथेंटिक। ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन पार्टी ने करा है, किसी इंटरनेशनल एनजीओ ने करा है, या फिर किसी और ने करा है ऑपोजिशन पार्टीज के। ये पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है, सो इट्स वेरी ऑथेंटिक। जब पार्लियामेंट ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, तो इससे बढ़िया सोर्स क्या मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के जो फाइंडिंग्स थी। अब मैं काम करता हूँ, मैं आपको स्कीम के बारे में बता देता हूँ कि है क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो दिस वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन 2015 एट पानीपत। 2015 में लॉन्च करा गया था जनवरी के महीने में, आई थिंक जनवरी 24, जिसको हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी आपको सेलिब्रेट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या था कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन हो रहा है उसको अब रोकना है, उसको इंप्रूव करना है। एंड साथ में यह हो गया बेटी बचाओ का, ठीक है। एंड बेटी पढ़ाओ का एस्पेक्ट ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट इंश्योर करनी है ओवरऑल बाय इंश्योरिंग हेल्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाय एजुकेशन। तो ये आपका है, ठीक है। तो भाई ये जनवरी 2015 में इसको लॉन्च करा गया था। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका पैन इंडिया एक्सपेंशन यानी कि ये अनाउंस करा था कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स all the 640 districts at that time of the country will be covered under the scheme। ये 2018 में लॉन्च करा गया था। बट जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग, ये जो अभी कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जिस रिपोर्ट की मैं फाइंडिंग डिस्कस करी थी, तो उसने यही कहा है कि एज ऑफ नाउ द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस 405 डिस्ट्रिक्ट्स। अगेन यू कैन से दैट वन ऑफ द मेजर अनदर क्रिटिसिज्म you can say is that although the scheme has been announced for expansion, मतलब उसको sanction कर दी है कि the expansion of the scheme has been होता है ना कि done for the all the districts, but as of now only in 400 districts the scheme is being implemented। ये हो सकता है, कह सकते हैं कि चलो फीमेल फीटिसाइड वहाँ पे किसी डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, बट एजुकेशन एस्पेक्ट है वो तो कंटिन्यूएशन का प्रोसेस है, एंड इवन फीमेल फीटिसाइड का भी। क्योंकि अगर हम जैसे अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड की अगर फाइंडिंग्स पढ़ेंगे, तो केरला का एक टाइम पे चाइल्ड सेक्स रेशियो काफ़ी बेटर हुआ करता था, उसमें डिक्लाइन हुआ है। तो केरला को हम एक मॉडल स्टेट मानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंटेक्स्ट में ये भी आप एक कह सकते हैं कि अनदर इशू इज देयर। ये अगेन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन क्या उसका है। अभी स्कीम को कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इंप्लीमेंट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फर्स्ट, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री। Earlier it was known as HRD Ministry, Human Resource Development Ministry. Now it has been formally renamed as Education Ministry. ठीक है। तो again, if a MCQ comes that which of the following ministries implement the BBBP scheme, तो उसमें यही आपका आएगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री और ऑल ऑफ द अबव। हो सकता है ना 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब इसके अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, मैंने बताया 3 मिनिस्ट्रीज। अब तीनों मिनिस्ट्रीज के क्या क्या वर्क एलोकेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या एस्पेक्ट है? प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसीज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इन आंगनवाड़ी सेंटर्स AWCs,
स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड रिवॉर्ड फॉर फ्रंटलाइन वर्कर्स। तो वो बाकी सारे तो थोड़े से वेग हैं, पर जो मेन एस्पेक्ट है वो है प्रोमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इन आंगनवाड़ी सेंटर्स, ताकि पता चलता रहे कि कितनी प्रेगनेंसीज आपकी रजिस्टर हुई हैं, और अगर कोई वहां पे अगर मिसिंग का होता है तो ट्रैक करने में आसानी रहेगी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का काम है। अब हेल्थ मिनिस्ट्री का काम क्या है? प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये आपका है फीमेल फिटिसाइड को जो वर्क काउंटर करता है। इंक्रीज्ड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ये हेल्थ मिनिस्ट्री का है, क्योंकि बेटी बचाओ में ये नहीं कि सिर्फ फीमेल फिटिसाइड को रोकना है, ये भी हो सकता है कि बच्चा वैसे ही आपका मेटरनल मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के अगर हम बारे में बात करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक फैमिली चाहती है कि उनकी लड़की पैदा हो, बट ड्यू टू नेग्लिजेंस और नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के चक्कर में, ठीक है, कोई बच्चा मर जाता है, या नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती है, जैसे कहते हैं ना दाई होती है, लोकल दाई होती है, खुद ही लोकल अपने आप ही वहां पे डिलीवरी हो गई है, डॉक्टर्स और नर्सेज ने अटेंड नहीं करा जिनका काम है, तो वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ, स्ट्रेंथनिंग ऑफ पीएनडीटी सेल्स एंड सेटिंग अप मॉनिटरिंग कमिटीज। तो इसमें मेन अगर वैसे देखा जाए तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पीसीपीएनडीटी एक्ट, ये इसका एस्पेक्ट है हेल्थ मिनिस्ट्री का, नॉट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। एजुकेशन मिनिस्ट्री का क्या काम है? यूनिवर्सल एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स, ठीक है, डिक्रीज, पहले बात तो है कि एनरोल करना है, जो भी आपके वहां पे स्कूल में नहीं पढ़ रही उनको एनरोल करना है। डिक्रीज्ड ड्रॉप आउट रेट, अगर उसके बाद एनरोल कर दिया तो इंश्योर करने की वो स्कूल से बाहर ना निकला है घर के काम के लिए, जैसे कोरोना वायरस में ड्रॉप आउट रेट काफी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, क्योंकि स्कूल चल नहीं रहे थे तो फिर वहां पे ऑनलाइन एजुकेशन पे आ गया था। अब ऑनलाइन एजुकेशन काफी घरों में टैबलेट और आपका फोन नहीं था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इस सब के चक्कर में आपका हो सकता है। फिर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शनल टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स। तो इन सारे एस्पेक्ट्स के चक्कर में कंस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शनल टॉयलेट्स फॉर गर्ल हो गया, यूनिवर्सल एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स, तो यही है, क्योंकि अगर टॉयलेट्स ही नहीं होंगे स्कूल्स में तो फिर वहां पे लड़कियां कैसे पढ़ पाएंगी? ठीक है, क्योंकि अगर हाँ होगा कि टॉयलेट फैसिलिटीज आपकी स्वच्छ भारत अभियान इंप्लीमेंट नहीं करेगा तो उनको प्रॉब्लम होगी वहां पे, वो वहां पे ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एस्पेक्ट हैं इसके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। तो ये इसके कंपोनेंट हो गए, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री के। तो ये मैंने बता दिया आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में। साथ में इसके अंदर एक और इनिशिएटिव लॉन्च करा गया था, वो था सुकन्या समृद्धि। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन है, जो मेरे फ्रेंड्स बाकी सारे रीजन से हैं तो जिनको हिंदी में ढंग से नहीं आता, ये मुझे कभी कभार लगता है कि हाँ हिंदी के काफी टर्म्स थोड़े मुश्किल होंगे याद करने में जो नॉन हिंदी बैकग्राउंड से हैं। तो इसका लिटरल मीनिंग है गर्ल चाइल्ड प्रॉस्पेरिटी अकाउंट। सुकन्या समृद्धि, सुकन्या हो गया आपका गर्ल चाइल्ड हो गया, समृद्धि हो गया, प्रॉस्पेरिटी हो गया, और अकाउंट क्या हो गया? वो अकाउंट ही हो गया, तो उसमें तो कुछ नहीं है। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट और गर्ल चाइल्ड प्रॉस्पेरिटी अकाउंट, ये एक टर्म हो गई आपकी। सो इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड सेविंग स्कीम टारगेटेड एट द पेरेंट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड। अब इसमें स्कीम में मेन इसमें क्या है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट का मतलब ये होता है, इसके जो अभी फीचर्स में आपके डिस्कस करूंगा, पर अगर बेसिक ओवरव्यू आपको सिंपल उसमें करूं तो एक ये सेविंग अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैक करा है, जो ओपन करा है। उसमें पेरेंट्स को इंकरेज करते हैं कि आप इस अकाउंट में पैसे डालिए तो आपको ज्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और जैसे ही लड़की, मतलब ये अकाउंट यही होता है कि एक दो बार ही आप इसको यूज कर सकते हैं, मेनली तो आपका 18 ईयर्स से थोड़ा टाइम में एक बार पहले, और फिर 18 ईयर्स के उसके बाद ही आप इसको यूज कर सकते हैं। और बेनिफिट ये रहेगा इसमें टू, मतलब ये प्रमोट करने के लिए कि अगर आपके पास लड़की होगी और आप उसके नाम पे अगर फंड्स आप इस सेविंग अकाउंट में अगर आप डाल रहे हैं तो आपको बेटर इंटरेस्ट रहेगा। और साथ में अगर उसकी पूरी एजुकेशन कराते हैं तो एजुकेशन लोन आपके लिए दिया जाएगा, और साथ में मैरिज के लिए भी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इसमें से आप यूज कर सकते हैं। तो दो ऑब्जेक्टिव है, टू प्रमोट गर्ल चाइल्ड का पूरा एम्पावरमेंट है, उसकी एजुकेशन के लिए पेरेंट्स को इंकरेज करना कि सेविंग्स करें इसमें, और उसकी मैरिज के लिए भी। तो ये है, सो द स्कीम encourages पेरेंट्स टू बिल्ड अ फंड फॉर द फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस फॉर देयर फीमेल चाइल्ड। ये भी साथ में, सॉरी 22 जनवरी 2015 को लॉन्च करा था, माय मिस्टेक, मैंने पहले आपको 24 जनवरी बोला था, तो ये भी 22 जनवरी को आपको बोला था एज अ पार्ट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन में। द अकाउंट कैन बी ओपन एनी टाइम बिटवीन द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड एंड द टाइम शी अटेन्स 10 years एज बाय द पेरेंट गार्जियन। ये आपका अकाउंट कब कर सकते हैं?
बर्थ से एंड लेकर टिल द टाइम शी अटेन्स 10 years ऑफ एज। अकाउंट ओपनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ओनली वन अकाउंट इज अलाउड पर चाइल्ड। द गर्ल कैन ऑपरेट हर अकाउंट आफ्टर शी रीचेज द एज ऑफ 10। तो यानी कि 10 आपका यहाँ पे डिफाइनिंग एज फैक्टर है आपका अकाउंट ओपनिंग का। और उसके बाद अगर लड़की खुद अपना अकाउंट ओपन करे, क्योंकि 10 साल से उम्र से पहले तो अपना जो अकाउंट ऑपरेट करेगा वो तो पेरेंट्स ही करेंगे। अमाउंट कांट बी विड्रॉन टिल द गर्ल चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 18 years। अकाउंट ऑपरेट का मतलब होता है कि किस तरीके से कितना फंड उसमें एलोकेट करना है, क्या है ये अपना देखना। पर जो विड्रॉ की बात होती है वो 18 साल से पहले आपका विड्रॉ नहीं कर सकते। दिस हैज बीन केप्ट टू प्रिवेंट अर्ली एज मैरिज ऑफ गर्ल्स, ताकि यानी कि कोई पेरेंट्स होंगे चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम चाइल्ड मैरिज का टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम मेंशन कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं वहां पे, आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई पेरेंट है वो 17 साल की एज में या फिर 16-15 साल की एज में उसको वैसे अपनी बच्ची की मैरिज करने का सोच रहा है, पर फिर शायद इस अकाउंट के चक्कर में उसे लगेगा कि अगर उसने अपनी बच्ची की मैरिज कर दी तो पैसा तो वो निकाल ही नहीं पाएगा, उस अकाउंट में पड़ा ही रहेगा अगर एक बार डाल दिया है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये कहा है कि 18 साल से पहले आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, एक तो ये इसका बेनिफिट है। द अकाउंट अलाउस 50% विड्रॉल एट द एज ऑफ 18 फॉर हायर एजुकेशन, क्योंकि 17-18 साल तक आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है, तो 18 साल पे अलाउ करता है कि 50% विड्रॉ कर सकते हैं आप पैसा फॉर हायर एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन फीस देने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको इट्स मैंडेटरी दैट यू हैव टू विड्रॉ द अमाउंट, इट्स वॉलंटरी। द अकाउंट रीचेज मैच्योरिटी आफ्टर टाइम पीरियड ऑफ 21 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग इट। तो यानी कि आपने फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग इट, ये है 21 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग इट, नॉट लाइक एट द एज ऑफ 21 years। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि अगर आपने 9 साल में अगर आपका करा है तो फिर यानी कि 21 साल बाद यानी कि 30 साल में आप इसको खोल सकते हैं इसको। ठीक है, डिपॉजिट्स इन द अकाउंट कैन बी मेड टिल द कंप्लीशन ऑफ 15 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गया सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में भी मैंने बता दिया, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के साथ में करा था। साथ में मैं कुछ और स्टेप्स बता देता हूं आपको यहाँ पे, बेसिक ओवरव्यू, इनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट ऑल इनिशिएटिव, अगर सिर्फ स्कीम के बारे में क्वेश्चन आए देन यू हैव टू मेंशन ओनली अबाउट दैट स्कीम। बट इफ अ क्वेश्चन कम्स ऑन द कैंपेन देन ऑल्सो मेंशन दैट दीज ऑल मेजर्स ऑल्सो इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जैसे लॉस के बारे में क्या अगर बात करें, मैंने आप जैसे चाइल्ड सेक्स रेशियो के लेक्चर में मैंने बताया था कि अर्लियर इट यूज्ड टू बी फीमेल इन्फेंटिसाइड, बट ड्यू टू फियर ऑफ लॉ एंड प्रोग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेशली अमंग द अर्बन क्लास ड्यूरिंग द 1980s आपका इन्फेंटिसाइड कन्वर्टेड इनटू फीटिसाइड। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1870 हुआ था, विच मेड द प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड, यानी कि आपका पैदा होते ही बच्ची को मार देना वो इन्फेंटिसाइड होता है। सो इसने लीगल कर दिया था पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध में। और रिचर्ड बुर्क BOURKE was the Governor General of India at the time of its enactment। ठीक है, ये फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट था। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके ऑलमोस्ट 100 साल तक कोई आपकी डेवलपमेंट हुई नहीं। Then India passed its first abortion-related law, the Medical Termination of Pregnancy Act of 1971, making abortion legal in most states, but specified legally acceptable reason for abortion such as medical risk to the mother and rape। तो उसने वही कहा था कि अबॉर्शन को लीगल बना दिया था। ठीक है, और साथ में उसने बता दिया था कि कौन से केसेस में अबॉर्शन कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971। बट इस लॉ को मिसयूज करा जा रहा था बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द सेक्स स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी इन 1980s इन अर्बन इंडिया, यानी कि आपका जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है उसको मिसयूज करा जा रहा था स्पेशली 1980s। इस बैकग्राउंड में क्योंकि अबॉर्शन वहां पे लीगल कर दिया गया था और 80s में 71 में लॉ पास कर दिया गया था, और 80s में आपकी अल्ट्रासाउंड की जो आपकी मशीन्स होती हैं वो भी आ गई थी, अफोर्डेबल भी हो गई थी और अवेयरनेस भी हो गई थी अमंग द एजुकेटेड अर्बन क्लास, जिसके पास पैसा भी था, एजुकेशन थी। तो उन्होंने मिसयूज करना लगा, उन्होंने अल्ट्रासाउंड मशीन से डिटरमाइन करा कि क्या बच्चे का जेंडर है, और उसके बाद वहां पे उस लॉ के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971 उसके अंडर उन्होंने उसका मिसयूज करने लगा। तो फिर अबॉर्शन कराने लगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यानी कि लड़की है तो अबॉर्शन करा देते। इस बैकग्राउंड में प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट PNDT एक्ट
प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट आपका जो था वो इनेक्ट करा गया था 1994 में, और उसको फर्दर स्ट्रेंथन करा आपका 2004 के अराउंड by making it pre-conception and prenatal diagnostic techniques, regulation and prevention of misuse. तो पहले PNDT था, prenatal diagnostic techniques, उसके आगे PC लगा दिया, तो यानी कि वो हो गया pre-conception, making sex selection illegal in India. ये तो लॉस थे। साथ में मुंबई हाई कोर्ट ने भी रूल करा है दैट prenatal sex determination implied female feticide. Sex determination violated a woman's right to live and was against India's constitution. तो सिर्फ यही कहा है कि प्रीनेटाल सेक्स डिटर्मिनेशन कि एक तो अल्ट्रासाउंड होता है कि बताने के लिए कि चलो यार ठीक है वेदर द चाइल्ड इज हेल्दी और नॉट, बट इफ द डॉक्टर कम्युनिकेट्स टू द पेरेंट्स दैट योर चाइल्ड इज अ गर्ल, ये जो फीटस है एक लड़की का फीटस है ये, तो मुंबई हाई कोर्ट ने यही कहा कि इफ यू आर डिलिबरेटली ट्राइंग टू डिटरमाइन द जेंडर ऑफ योर चाइल्ड देन इट अमाउंट्स टू आपका फीमेल फीटिसाइड, की यानी कि आपके अंदर इंटेंशन है, क्रूअल इंटेंशन है कि आप फीमेल फीटिसाइड करेंगे, तो उसे इलीगल कर दिया था मुंबई हाई कोर्ट ने। साथ में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स क्या करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, साथ में क्या है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली ऑन जनवरी 24। जय जेटली टास्क फोर्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन द कोरिलेशन ऑफ एज एंड मैरिज, ये सॉरी ये जनवरी 24 को ही था ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। सुकन्या समृद्धि आपका जनवरी 22 को लॉन्च करा गया था, पर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन जनवरी 24, क्योंकि इस दिन आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन आपका लॉन्च करा गया था। एंड जय जेटली टास्क फोर्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन द कोरिलेशन ऑफ एज ऑफ मैरिज एंड मदरहुड विद IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेशियो एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो। और स्टेट्स की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश ने हमारी बिटिया इनिशिएटिव लॉन्च करा था to register online complaint against female feticide, and Ladli scheme was launched in Delhi in 2008 for cash transfer based on educational attainment of first 2 daughters. और साथ में जो सबसे एक मेजर आपका इनिशिएटिव भी है वो है आपका सेल्फी विद डॉटर। तो 2017 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन सेल्फी विद डॉटर, और ये कब लॉन्च करी थी, किस बैकग्राउंड में, ये तो 2017 में लॉन्च करी थी, पर 2015 में एक्चुअली कैंपेन लॉन्च करी गई थी सेल्फी विद डॉटर बाय सुनील जगन जी, एक इंडिविजुअल थे फ्रॉम विलेज बीबीपुर इन जिंद इन हरियाणा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव यही था कि बच्चों को प्राउड, पेरेंट्स को प्राउड फील करना चाहिए कि उनका बच्चा एक लड़की है, तो उसका सेल्फी लीजिए और मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोड करिए, तो स्प्रेड अवेयरनेस। मोदी जी ने भी काफ़ी इसको पॉपुलराइज करा था। और मैंने आपको बताया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा, तो मैंने आपको बताया था सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ है 1020, जो पहले था आपका NFSH 4 में 991, पर सेक्स रेशियो एट बर्थ आपका जो है वो आपका 929 ही है, ऑल्दो इट हैज इम्प्रूव फ्रॉम NFHS 4 क्योंकि उस टाइम पे 919 था। तो बट स्टिल जो मैंने आपको बताया कि ये अगेन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का है, सेंसस का डेटा नहीं है, ये अलग है। तो वही मैंने आपको बताया कि वो तो आपका इंप्रूवमेंट हुआ है, पर फिर भी अभी काफी कम है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि WHO ने डिटरमाइन करे कि 952 इज द नॉर्मल आपका सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो होना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा एक वरी की एक और बात है कि वेरियस बिगर स्टेट सच एज केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार एंड महाराष्ट्र, उसमें वहां पे चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका डिक्लाइन हुआ है। हाउएवर जो पुअर परफॉर्मेंस थे पहले, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उनमें वहां पे चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका इंप्रूव हुआ है, ठीक है। और साथ में अर्बन एरियाज में आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका ज्यादा पुअर है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज, विच शोज कि जिनके पास पैसा है और एजुकेशन है तो वो ज्यादा इन चीजों में ये क्राइम कर रहे हैं। और इनफैक्ट सबसे वर्स्ट है आपका जैसे केरला का, जहां पे चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका डिक्लाइन हुआ है। अगर हम पुराने सर्वे की बात करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, तो उसमें 1047 गर्ल्स थे, बट नाउ दैट हैज डिक्लाइन टू 951। तो फ्रेंड्स ये था मेरा लेक्चर आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन पे। इसमें मैंने आपको पार्लियामेंट की रिपोर्ट बताई, स्कीम के बारे में बताया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में बताया, और साथ में इस कैंपेन के अंदर और क्या क्या स्टेप्स लिए गए वो भी बताया, और साथ में जो रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो के कंटेक्स्ट में जो डेटा था वो भी मैंने आपके साथ शेयर करा। सो फ्रेंड्स आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको ये पढ़ना है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो की ओवरऑल डायमेंशन क्यों होता है, कहाँ पे ज्यादा प्रेवलेंट है, सेंसस का क्या डेटा है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो वो मैंने बहुत ही एलैबोरेट फॉर्म में AQ बायस की मैंने वहाँ पे
चैनल पे रिकॉर्ड करा हुआ है, इसका पूरा 1 घंटे का वीडियो है। तो फ्रेंड्स वो आप ज़रूर देखिएगा, और जो भी अगर आपका कुछ फीडबैक है तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ शेयर करिए। अच्छा, आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और फ्रेंड्स ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब। कुछ भी आपका फीडबैक हो, कोई भी कंसर्न हो, यू कैन ऑलवेज शेयर विद अस। एंड ये हमारा फ़ोन नंबर है 9319057600। So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.